बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल गुजरांवाला का दौरा। वार्ड्स में एसी बंद, हब से मरीजों का बुरा हाल। बीमारों और तीमारदारों ने अस्पताल में दाखिले और व्हील चेयर्स के लिए अमले की जानिब से सरेआम रिश्वत लेने की शिकायत की। मोहसिन नकवी शदीद बहरम, DMS को ओहदे से हटा दिया। ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। वार्ड्स में एसी बंद थे और जिसकी वजह से मरीजों का बुरा हाल था। बीमारों और तीमारदारों ने अस्पताल में दाखिले और व्हील चेयर्स के अमले की जानिब से सरेआम रिश्वत लेने की शिकायत की। अस्पताल में सफाई के इंतजाम भी इंतहाई नाकिस थे। मरीजों और तीमारदारों ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अस्पताल में बद इंतजामी की सूरत हाल देखकर सख्त बरहमी का इजहार किया और DMS के खिलाफ फौरी एक्शन लेते हुए ओहदे से हटा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के साथ ऐसा सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल में नाकिस सूरत हाल देखकर बहुत अफसोस हुआ। इन्होंने कहा कि आम आदमी को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें देने के लिए कोशां हैं। मिंचनाबाद के नवाही इलाके मैकलोडगंज में हालिया बारिशों की वजह से सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। शहर की सड़कें, गलियां, मोहल्ले और बाजार जोहड़ों का मंजर पेश करने लगे। कारी गुलाम शाहिद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। मिंचनाबाद के नवाही इलाके मैकलोडगंज में हालिया बारिशों की वजह से सीवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है, जिसकी वजह से बारिश और गटरों का पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा। शहर की गलियां, सड़कें और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। गटरों के पानी से ताफुन फैलने से मुख्तलिफ अमराज फैलने का भी खदशा है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद, म्यूनिसिपल कमेटी, DC और जिला कौंसिल बहावल नगर से मुतालबा किया कि सीवरेज के निजाम को बेहतर बनाया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सके और मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचा जा सके। शकरगढ़ में रेस्क्यू 1112 के नौजवानों का वतन के मुहाफिजों से मोहब्बत का इजहार। दरियाए रावी के पार सरहदों की हिफाजत पर मामूर नौजवानों को राशन पहुंचा दिया। अत्तू चक जंडीर में पंजाब रेंजर्स के जवान सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं। रेस्क्यू 1112 के नौजवानों ने जान हथेली पर रखकर अशियाए खुर्दोनोश पहुंचाई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हर शहरी की मदद के लिए रेस्क्यू 1112 के नौजवान हर वक्त तैयार हैं। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि सानिहा 9 मई के जिम्मेदारों की सहूलतकारी करने वालों और नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती साजिश करने वालों का कड़ा मुहासबा जरूरी है। इदारों को खुद एहतसाबी करना होगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने शेखुपुरा में मीडिया से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मान पार्क हो या करीम पार्क हो, दोनों जगहों पे इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए और किसी तौर पर भी किसी के साथ मावराए कानून अमल नहीं होना चाहिए। मगर सवाल जो आप कर रहे हैं, जहाँ का हवाला दे रहे हैं, कोई बताना पसंद फरमाएगा कि पाकिस्तान की 75 साला तारीख में वो भी सेंट्रल पंजाब में कोई नो ग्रे एरिया बना दिया गया हो, जहाँ कानून नाफज करने वाले लोगों की असेस ना हो। क्या कभी आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा कि कानून नाफज करने वाले लोगों पे पेट्रोल बम फेंके गए हों? क्या आपने कभी देखा कि गलेल बरदारों को तैयारी करवाई जा रही हो? क्या आपने देखा कि सरहद पार से भी दहशतगर्द जो हैं वो एक जगह छुपे हों और पाकिस्तान के अदारों को ये इख्तियार ना हो कि वो दहशतगर्दों को पकड़ सकें? और आखिरी जो 9-10 मई के हवाले से आप बात कर रहे हैं, मैंने शुरू में यही बात की थी, मुझे कोई बताए कि क्या पाकिस्तान में किसी उस वक्त के वज़ीर आज़म को फांसी नहीं दी गई? क्या किसी ने पेट्रोल बम फेंके थे? क्या उसने एटमी तनसीबात हों या रियासत की तनसीबात हों, उन पर किसी ने हमला करते किसी को देखा है? और क्या जिसको हाईजैकर बनाकर सज़ा दे दी गई हो, 3 दफ़ा बेगुनाह होते हुए सज़ा दे दी गई हो, 3 दफ़ा
جب وہ آیا اس نے پاکستان کی ترقی کا پہیہ تیز کیا، اس شخص کو زہر دے دیا گیا ہو جیل میں، اس کے ریاکشن میں کبھی آپ نے دیکھا کہ پنڈی میں، لاہور میں، ملتان میں، گجرانوالہ، کوئٹہ، کسی جگہ ریاستی تنصیبات پر کسی نے حملہ چڑھائی کی ہو؟ اگر اس کو کوئی طاقت کہتا ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ریاست سے باہر سے کوئی آ کر یہی فیل کرے تو آپ سوال کرنے والے یہ بتائیں، اس کو آپ دہشت گرد کہیں گے یا ریاستی ہمسائے ملک سے آنے والے شخص کو کی مہمان نوازی کریں گے؟ اور اگر وہی فیل پاکستان کے اندر سے کوئی کرے گا تو اس کو آپ دہشت گرد کہیں گے یا اس کو سیاسی ورکر کہیں گے؟ ہمارا مقصد یہ تھا کہ کوئی ادارہ طاقتور ہو یا انصاف دینے والا ہو یا قلم سے کوئی تحریر لکھنے والا ہو، یہ ادارے جو ہیں اگر کسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، آئین قانون سے ہٹ کے فیصلے کریں گے تو پاکستان کی بربادی ہوگی، پاکستان کبھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہم کہتے تھے جب ایک ادارے نے کھڑا ہو کر کہا کہ ہم ایک پولیٹیکل ہیں، ہم وہیں کھڑے ہو گئے کہ ہمارا مقصد یہ آپ کو احساس دلانا، اور ہماری جدوجہد جو تھی وہ مسلح جدوجہد نہیں تھی، ہماری جدوجہد جو تھی وہ ایک جمہوری جدوجہد یہ تھی کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ آئین قانون کے مطابق کام کریں۔ جب ایک ادارے نے اعتراف کر لیا کہ ہم نے غلطیاں کی، ہم آئندہ آئین قانون کے مطابق کام کریں گے، اور پھر چلتے چلتے ایک ادارے نے خود احتسابی، پاکستان کی ہسٹری میں 75 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا کہ عوامی ڈیمانڈ پر آئین قانون سے مابرا کسی نے کوئی قدم اٹھایا ہے، کسی کو سپورٹ کیا ہے، تو ادارے نے خود احتسابی کر کے دکھائی۔ اس سے پہلے احتساب ہوتا رہا ہے ہر ادارے میں، مگر ان کا انٹرنل معاملات بھی ہوتے رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ عوامی جو ضرورت ہے یا آئین قانون سے ماورا کسی نے قدم اٹھایا ہے تو اس پہ خود احتسابی کا عمل ہوا ہو۔ تو آج اگر خود احتسابی ایک طاقتور ادارہ کر رہا ہے تو میں تو خواہش کرتا ہوں، میں تو 23 کروڑ عوام کی آواز سنا رہا ہوں کہ دوسرے ادارے کو بھی خود احتسابی کرنی چاہیے، جس کی طرف لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، برداشت نہیں کرتے، یہ ان کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان خدا کے فضل و کرم سے چل رہا ہے۔ تو میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، زندہ قومیں، جرت مند قومیں، غیرت مند قومیں، باہمت قومیں اور اس جذبے سے سرشار قومیں جو دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنے کی حب رکھتی ہیں، خواہش رکھتی ہیں، جذبہ رکھتی ہیں، وہ قومیں تب ہی ترقی کرتی ہیں جب اپنے موسم کو یاد رکھتی ہیں اور اپنے دشمن کو بھی کبھی بھلاتی نہیں ہیں۔ نواز شریف نے پاکستان میں ایک کاٹن کا ایک صنعت کا انقلاب لے کر آئے، پہلی دفعہ آئے، دوسری دفعہ آئے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر کر کے گئے، تیسری دفعہ آئے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، پاکستان جیسے ملک کو سی پیک کا تحفہ دیا جو آنے والی نسلوں کی خوشحالی کا ضامن تھا، جس کو 4 سال بریک کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس نواز شریف کو انہوں نے ڈاکو، چور، لٹیرا بنایا، انہوں نے کبھی اس کو ہائی جیکر بنا کر سزا دی، انہوں نے کبھی سی پیک دینے پر سزا دی، انہوں نے کبھی پاکستان کے اندر کاٹن کی انڈسٹری کو ترقی دینے پر سزا دی، اور کبھی انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑنے پر کہا کہ پاکستان سے اتنا پیسہ نواز شریف نے انڈیا کے اکاؤنٹ میں بھیجا ہے کہ جتنا پاکستان کا بجٹ بھی نہیں ہے۔ یہ نیب
जो अदारा था उसकी जानब से 2018 से चंद दिन पहले, इंतखाब से चंद दिन पहले ये स्टेटमेंट दिलवाया ताकि कौम के जज्बात से खेल कर नवाज शरीफ को वोट देने से कौम को रोका जाए, मगर फिर भी लोगों ने पंजाब में अक्सरियत दी। मगर आज तक नैब की तरफ से वजाहत नहीं आई माफ़ी की कि हमने जुल्म किया था, हर चीज़ यहाँ होने के बावजूद भी। इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। सहाफ़ियों ने जिन्ना हाउस की तबाहकारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और शोहदाए पाक फौज को खिराज अकीदत पेश किया। हमने आके यहाँ पर तबाही और बर्बादी के मनाजिर देखे तो जो है वो हम खुद जो है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हुए, सारे दोस्त जज्बाती हुए कि इस तरह तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। जिस तरीके से यहाँ पर किया गया, जिन्ना हाउस को जलाया गया और जिन्ना हाउस में जो बाबा कौम की तस्वीरें थी, नायाब तस्वीरें, और जो कभी भी नहीं अब मिल सकती, उनको जला दिया गया। ये जो है वो मुल्क दुश्मन अनासर का काम है और हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। ये जो शरपसंद अनासर हैं इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जितने भी जो बाकी बच गए हैं उनको बिल्कुल कोई रायत नहीं मिलनी चाहिए। वो कोई रायत के मुस्तहिक नहीं हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये एक साजिश है और एक गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। जिन्ना हाउस में जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान है, उनकी तस्वीर को और ख़ास करके जो पाकिस्तानी झंडा है उसको नुकसान पहुंचाना जो है वो एक को ही नहीं बल्कि पूरी कौम को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। और हम इस मौका पर इजहार यकजहती करते हैं और इस वाक़े जो वाक़यात हुए हैं, मतलब इससे हट के भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, तो हम उनकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। और जिन लोगों ने ये पुरतशद्दद वाक़यात किए हैं और इसमें शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको करार वाकई सज़ा जो है वो दी जाए। ये जो हमने देखा है वाकई हमें बहुत दुख हो रहा है कि इसमें कायद आज़म की तस्वीर तमाम तर जला दी गई हैं। ये भी लिहाज नहीं रखा गया कि बानी पाकिस्तान थे, हमारे कायद आज़म थे, उन्होंने इतना प्यारा मुल्क हमें दिया है। और हम भी यही डिमांड करते हैं कि एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और इसके पीछे जो जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये देख के हम इंतहाई दुख और अफसोस का इज़हार करते हैं और भरपूर मज़म्मत करते हैं कि ये जो लोग इस वाक़े में शामिल थे, जो लोग यहाँ पे मौजूद थे इस जलाओ गिराओ में, उनको सख्त से सख्त किस्म की सज़ा दी जाए। जिन्ना हाउस पर जो हमला है इसको नज़र आतिश करने का वाक़या है, इसकी रवायती अंदाज में जो मज़म्मत की जा रही है और रवायती अंदाज में मज़म्मत करने से जो है इस मसले का हल नहीं निकलेगा। भरपूर तरीके से जो है मज़म्मत इस मामले की जानी चाहिए और तमाम जो किरदार हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई जारी है उसे पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए। जिन शरपसंदों ने इसको जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और मैं अपने तहकीकाती इदारों, अपने दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनसे ये तलबा करूँगा कि 9 मई के वाक़े के अंदर जो शरपसंद अनासिर मुलविस हैं उनको कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए और उनको कौम के सामने भी लाया जाए। ये तमाम जो नुकसानात यहाँ पर हुए इसका अजाला बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। जो जो लोग इसमें मुलविस है, जो वर्कर उसमें मुलविस है, जिन्होंने इस तमाम तर मनसूबे की प्लानिंग की, उन तमाम हजरात को, उन तमाम वर्कर्स को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। हमने सोशल मीडिया पे देखा, हमें इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब यहाँ पर आकर हमने अपनी आंखों से देखा, यहाँ पर कायद आज़म की जो तस्वीर है उसको जला दिया गया, जो पीछे काफ़ी ज़्यादा इमलाक थी उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और हम जो है इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र और सियासी शख्सियात का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ़द का मुश्तरका एलामिया में कहना था कि आज हमने जिन्ना हाउस का दौरा किया तो देखकर इंतहाई दुख हुआ कि शरपसंदों ने अपने ही कायद के घर को किस बेदर्दी से जलाया। पाक अफवाज और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करना किसी भी लिहाज से काबिल मुआफ़ी जुर्म नहीं है। 9 मई को सान्या हुआ और जिन लोगों ने किया, और ये हंसता बसता हमारे कायद का घर, ये कोर कमांडर हाउस है, यहाँ उन्होंने जिस बेदर्दी से, जिस जालिमाना अंदाज में और जिस शफाकियत का मुजाहरा किया, हम तमाम लोग पाकिस्तानी अदलिया से और तमाम मुताल्लिका इदारों से ये अपील करते हैं कि उन मुजरमान को कैफरे किरदार पे पहुँचाया जाए और उनको निशाने इबरत बनाया जाए। हर पाकिस्तानी और पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। दुश्मनाने पाकिस्तान ने और अगयार ने
जो पाकिस्तान की शाख पर, इसकी शान पर, इसके वक़ार पर हमला किया है, हम ये अहद करते हैं कि इसके लिए हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। ये सानिया 9 मई जो है ये स्याह बाब की तरह तारीख में लिखा जाएगा और हम नहायत ही शर्मिंदा हैं। ये जो लोग मुलव्वस हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम दरख्वास्त करते हैं तमाम अदारों से उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इबरतनाक सज़ा दी जाए। और गुजरांवाला में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल देने पर मैनेजर्स और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। CTO गुजरांवाला सुहेल फाजिल का कहना है कि चालान करना मकसूद नहीं, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। गुजरांवाला से हसन भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। गुजरांवाला में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल देने पर मैनेजर और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जो पेट्रोल पंप्स जिला इंतजामिया के अहकामात की पासदारी नहीं करेंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस की टीमें पेट्रोल पंप्स की खुफिया मॉनिटरिंग कर रही है। CTO गुजरांवाला सुहेल फाजिल का कहना है कि चालान करना मकसद नहीं, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। आइंदा मरहले में मोटरसाइकिल्स बंद की जाएंगी और मोटरसाइकिल सवारों के हेलमेट लाने और पहनने पर मोटरसाइकिल वापस की जाएंगी। हेलमेट बाजू में लटकाने या टंकी पर रखने पर भी चालान होगा। शहरी अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत की खातिर हेलमेट का इस्तेमाल करें। चूनिया में चोर बेलगाम, ताजिर और शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मकामी ताजिर शरीफ घर पर मौजूद ना था। नामालूम चोर ताले तोड़कर 6 तोले तलाई जेवरात, 29 लाख रुपए नकद, बैंक चेक्स और दीगर अशिया लूट कर फरार हो गए। 15 इत्तला पर थाना इलाहाबाद पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। DGI SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में फौज का खुद एहतिसाबी का अमल मुकम्मल और उन्हें बिला तफरीक सजाएं देने पर अवाम की राय। अवाम का कहना है कि 9 मई के मनसूबा साज और सहूलतकारों का भी एहतिसाब होना चाहिए। बाहर लोग जो इस शरपसंदी में इन्वॉल्व थे उन सबको कटहरे में ला के उनका एहतसाब करना चाहिए। जब फौज ने अपने ही इदारे में एहतसाब किया है तो इधर भी बड़े बड़े जो मास्टरमाइंड थे उनका एहतसाब होना चाहिए। उसके खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि मंजर आम पर आए वो शख्स जो मुलव्वस अनासर थे उनके खिलाफ भी इसी तरह का इकदाम किया जाए। सजा मिलेगी तो आगे काम चलेगा ना, अगर इनको सजा नहीं मिलेगी तो कोई और आ जाएगा। फैसिलिटेट करने वाले जो भी लोग हैं उन्हें कानून के कटहरे में लाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जिसने किया है, जिसने प्लान बनाया है, उसको पकड़े। मैं तब मुतमईन हूँगा जब मतलब इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिन्होंने इन मंसूबों को बनाए वो बड़े तबकात हों या छोटे तबकात हों, उन सबको बराबरी की बुनियाद पे सजा मिलना चाहिए। जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं उनके अगेंस्ट बिल्कुल होना चाहिए और सख्त से सख्त होना चाहिए। उनके जो सहूलतकार थे उनका भी एहतसाब होना चाहिए। सबका एहतसाब होना चाहिए, कोई भी इन्वॉल्व हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी जमात हो, जिसने ये बनाया है इसको भी सजा दे। जो सहूलतकार हैं इनको कड़े से कड़ी सजा दी जाए। इनमें जो बड़े लोग मुलविस थे इनको अदालत में पेश करना चाहिए। सुबह जो बनाया उनको भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एहतसाब अपने इदारे का किया है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस एहतसाब के अमल को रूट लेवल तक ले जाया जाए। इसकी इनको सजा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उनको खड़ी से खड़ी जो है ना सजा देनी चाहिए। इसमें जो भी मास्टरमाइंड है उनके पास कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो भी हो। मुल्क को जो है वो सबसे पहले अगर अपने ही मैली नजर से देखते हैं तो उनके खिलाफ मैं समझता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। और मुलविस अफराद हैं उनको जो न ठीक ठाक सजा मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बगावत का सोचा था इन लोगों ने, इनको पकड़ करके उन अफराद को सख्त से सख्त सजा दी। जिन्होंने किया उनके खिलाफ होना चाहिए। बिल्कुल जो मुलविस थे सबका एहतसाब होना जरूरी है। उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने जो इसमें मुलविस हैं। कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए ताकि आइंदा भी कोई बंदा जो है पाक फौज के खिलाफ एक लफ्ज न बोल सके। उनके जितने भी सहूलतकार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। वाकये में हिस्सेदार बने हैं उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे मास्टरमाइंड्स हैं चाहे फैसिलिटेटर हैं, सबको सजा मिलनी चाहिए। उनके खिलाफ हद से ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुलजिमान को भरपूर सजा मिलनी चाहिए। उन्हें सजा मिलनी चाहिए, वो हमारा भाई ही क्यों ना हो। उन्हें इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। इनको सजा ऐसी हो ताकि ये इबरत का निशान बने। सिंध के शहर बाड़ो की नहर में शगाफ पड़ गया। सीहड़ वाह कैनाल को कम्मू शहीद के मकाम पर 70 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया।
शगाफ पड़ने की वजह से सैकड़ों एकड़ कपास और गन्ने की फसल ज़ेरे आब आ गई। इलाका मकीनों का कहना है कि इत्तला देने के बावजूद महकमा आबपाशी का अमला मौका पर नहीं पहुंच सका। मकामी काश्तकार अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। शगाफ पड़ने की वजह से नहर का पानी करीबी घरों में भी दाखिल हो गया। मिंचनाबाद में मंडी सादिकगंज रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने राह चलती खातून को कुचल डाला, जिसके नतीजे में खातून मौका पर जाँ बहक हो गई थी। इस सिलसिले में बुरासा और पुलिस का क्या कहना है, जानते हैं तैयब महमूद मेकन से। जी तैयब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक खोसा में, जो थाना मंडी सादिकगंज की हदूद में है, जहाँ पर 2 रोज़ पहले एक औरत की हलाकत हुई थी। ट्राली ट्रैक्टर ने उसको कुचल दिया था, जो कि 4 बच्चों की माँ थी और अपने बच्चों के लिए आटा लेने गई थी, लेकिन वापस ना आ चुकी। इस वाक़े की FIR तो हो चुकी है, लेकिन अभी इस खानदान को, इस गरीब खानदान को इंसाफ नहीं मिल सका। आइए जानते और उनसे बात करते हैं इस मामले पे। मेरे साथ खतून के भाई मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं इस वकूअ के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खतून के भाई हैं? जी सर। तो आप इस वाक़े के की कोई FIR कटवाई है? हाँ जी, FIR मेरे कोल है। जी जी। FIR कटवाई है मैंने। जी जी। मेरी मुद्दत में FIR हुई है, लेकिन FIR के होने के बावजूद भी साढ़े नाल किसी कोई हुकाम ने साढ़े नाल कोई तावन नहीं किया, ना SHO ना साढ़े नाल तशवीशी तावन किया, SI ने किया, तो कोई कार्रवाई नहीं उन्होंने की। साड़ी लिहाजा दरखास्त है वज़ीर आला पंजाब साहब से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, और जो मकामी क़यादत है साड़ी MN मियाँ गफ़ार वट्टू साहब, साड़ी उन्होंने से गुजारिश है, IG पंजाब साहब से गुजारिश है, और जो साढ़े सिपा सलाह हैं आसफ मुनीर साहब, साड़ी उनसे भी गुजारिश है कि सानू इंसाफ दिया जाए और सानू साड़ी बच्ची नू और छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं, मेरे भतीजे हैं, उनको भी इंसाफ दिया जाए। इन्होंने बड़ी रहमी नाल बेदर्दी नाल कुचला है और उन कुचल के कोई वाली वारस नहीं बना। 1 घंटे तक लाश जी है डेड बाडी के उत्ते कोई बंदा नहीं पहुंच सका। जुमे का टाइम था और जुमे के टाइम से नमाज के लिए लोग जेड़े गए हुए थे, लेकिन किसी आदमी ने कोई नहीं सुनाई की, कोई नहीं कुछ किया। अभी तक साड़ी गुजारिश है हुकूमत से, DPO बहावल नगर से और तहसील मिंचनाबाद। मैं ये पूछता हूँ, वो पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की? क्या वो मुलजम बासर है? जी सर, वो बारसर है, जिम्मेदार ने, बासर ने और सियासी लोग ने, वो इसकी वजह से जो उन्होंने पनाह पुछती है। असी माड़े लोग हाँ, मजदूर लोग हाँ, साडा कोई सुनाई नहीं हुई, लेकिन वो बाअसरी दी वजह तो जड़ा अजे तक उन्होंने कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। जी, मेरे साथ खतून के भाई और इस मुकदमा के मुद्दई मौजूद है, जो वो कहते हैं FIR तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस ने हमारे साथ तावन नहीं किया और ना ही अभी तक उसने मुलजम को पकड़ा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मुलजम बाअसर है और उसको सियासी पुष्ट पनाही भी हासिल है। तो उनका ये है कहना है कि IG पंजाब से, वज़ीर पंजाब से मुतालबा है कि मुलज़म को फौरी गिरफ़्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि उस खातून के 4 छोटे बच्चे थे, तो वो उसका जो छोटा बच्चा है वो उसकी उम्र 6 मंथ है। तो इनके भाई का यही मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए। IMF के साथ मुआहदा तय पा जाने के बाद हुकूमत ने खुशखबरी तो सुना दी, मगर शहरियों का क्या रद्द अमल है, आइए देखते हैं। देखिए, बेसिकली आपका तजुर्बा फिर काम आता है जब आप IMF की सारी शराइत ना मानते। उसने कहा बिजली महंगी करनी है, आपने कहा जी कर देंगे। उसने कहा जी पेट्रोल महंगा करना, आपने जी कर देंगे। फिर आपका 20 साल का तजुर्बा कहाँ गया? आपका किस लिहाज का तजुर्बा है? आप उसको इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें। आपने तो यूटिलाइज नहीं किया, आप तो लेट गए IMF के आगे। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, मज़ीद महंगाई बढ़ रही है, कस्टमर है कोई नहीं, कारोबार बिल्कुल फना हुआ है। वही हो सकता है, यह पाकिस्तान में अब कारोबार नहीं कर सकते, ये तो है ख़त्म हो गया। जिनकी कुव्वत ख़रीद है ना, वो ख़त्म हो गई आम आवाम की। सागडा साहब शहजादे आदमी हैं, उन्होंने तो माशाल्लाह बिजली के बिल में एक टैक्स 5 बार लगा दिया है। IMF ने पैसे देने हैं, उसने जो मुतालबा किया है उसको उसने पूरा करना है। हाँ जी, ये जो सख्त फैसले करती ना गवर्नमेंट, ये आपके लिए, हमारे लिए, अवाम के लिए हैं। जो सरकारी मुलाजम हैं, जो जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके अलावा सियासतदान हैं और
जो आर्मी ऑफिसर हैं उनके लिए कोई सख्त फैसला नहीं है, उनके बिल फ्री हैं। जब बेटा मिलेगा तब की बात है। अभी तो पाकिस्तान में आपके सामने जो हालात हैं, दुकानें अभी तक बंद है, बाजार में रौनक नहीं है, दुकानदार तो खुद परेशान है, महंगाई की वजह से इतने परेशान है, आपको क्या बेटा बताएं हम। सर फायदा तो उस वक्त होगा जब महंगाई कम होगी। डॉलर 2 या 4 रुपए कम होने से फर्क नहीं पड़ता। 10 रुपए सस्ता हुआ सर, वो सर पहले की बात है। अब तो कल की जो न्यूज़ है वो 280 रुपये बंद हुआ है, 280 पे बंद हुआ है ना, तो अब उसके बारे में देख लें, एनालिसिस कर लें तो क्या महंगाई में क्या फ़र्क पड़ा हुआ है। महंगाई मज़ीद दिन ब दिन बढ़ रही है। कोई भी चीज़ ले लें, आपको पहले जो 10 रुपए की थी अब जाएंगे वो 70-80 रुपए की। अब कारोबार आदमी तो कस्टमर जो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। जो कस्टमर ज़ीरो हो गया, वो जो कस्टमर आता है पहले तो वो वहाँ चीज़ ख़रीद पा सकता ही नहीं है। ख़रीदने का ज़हन बनाता है तो हमें वो 4 जगह पे फिरता है तो फिर भी उसको चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि महंगाई ही ज़्यादा हो गई है। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 का तहसील शकरगढ़ में मुश्तरका ऑपरेशन, सैलाबी रेले में फंसे लोगों को बचा लिया गया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।